सबको जय मसीह की। भाई भक्त सिंह की सेवकाई तथा उनके द्वारा लिखित ईश्वरीय भेदों का प्रकाश, अगस्त 9। आज का वचन, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 17। सो यदि कोई मनुष्य मसीही है, इस प्रकार से लिखा हुआ नहीं है, परंतु सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इस दुनिया में खुद को मसीही कहलाने वाले लोग बहुत हैं, परंतु वे सब मसीह में नहीं हैं। उदाहरण के रूप में, मेरी उंगली मेरे शरीर का एक भाग है। ऐसा मैं कह सकता हूँ, मेरी उंगली को खींचने के द्वारा आप मेरे पूरे शरीर को खींच सकते हैं, परंतु यदि मैं मेरे हाथ में बाइबिल पकड़ूं तो वह मेरा भाग नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आत्मिक रीति से मसीह के साथ जुड़ता है तो वह नई सृष्टि बनता है। बहुत से लोग जिन्होंने कभी भी सुसमाचार नहीं सुना था, वे उद्धार पाने के बाद नया मनुष्य बने हैं और तुरंत पूरी रीति से बदल गए हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में प्रवेश करने के द्वारा वे बदल गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारी दशा कैसी होती है, यह जानेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि उसे हमारे जीवित और निज उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के द्वारा संपूर्ण रीति से बदल जाने की जरूरत है। आप काले या दुबले हों तो भी फोटो खींचने वाला आपको फोटो में गोरा और भरा भरा दिखाए तो आप प्रसन्न होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है। यशाया अध्याय 1 पद 6 में कहता है, नख से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। और यिर्मयाह अध्याय 17 पद 9 में इस प्रकार कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता। मत्ती अध्याय 15 पद 19 और 20 में प्रभु यीशु के शब्दों को आप पढ़ सकते हैं। बाहर से हम बहुत ही अच्छे एवं मधुर बोलने वाले हैं, कितने तो सद्गृहस्थ एवं संस्कारित, परंतु अंदर केवल सड़ाहट है। यह सब जानते हुए भी प्रभु हमको आमंत्रण देता है कि हम उसके समीप आएं। परमेश्वर जब पाप प्रकट करता है तब हमें लज्जित करने के लिए नहीं करता। मनुष्य हमें लज्जित करने के लिए हमारे पाप हमें दिखाता है। परमेश्वर हमको माफ करके बदल कर नया मनुष्य बनाना चाहता है। अंधकार में जीवन बिताते हुए शर्मनाक मृत्यु पाकर अनंत काल तक दुख भोगने से तो अच्छा है कि हमारी दशा परमेश्वर के समक्ष स्वीकार कर लें। परमेश्वर जब ये सब बातें आप में दिखाए तब ऐसा ना समझें कि परमेश्वर आप पर दंड की आज्ञा ला रहा है। वह आपसे प्रेम करता है। यूहन्ना अध्याय 3 पद 17 में कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आपका न्याय करने की दृष्टि से वह आपको आपकी स्थिति का आभास नहीं कराता, परंतु आप उद्धार पाएं, धुल जाएं, शुद्ध हो जाएं, बदल जाएं और सदाकाल तक जीने के लिए नया जीवन पाएं, इसलिए ऐसा करता है। इसी कारण से परमेश्वर आप पर प्रेम रखता है। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।